ये हम इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, नहीं नहीं, ये शास्त्र कह रहे, वेद कह रहे। एक महात्मा हमें बताया करते थे, ब्राह्मण लात हरण के ही है, ब्राह्मण ही युद्धवंश उजारो। जय श्री कृष्ण। मैं ओम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों अभी अभी आपने जिस शख्स की वीडियो देखी उसको आप लोग पहचानते तो अच्छी तरीके से होंगे। इनका नाम है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। सोशल मीडिया के ऊपर इनकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल होती है और इनकी फैन फॉलोइंग में दिन प्रतिदिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अपनी इस वीडियो के दौरान ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, मैंने तो एक छोटी सी क्लिप आप लोगों को दिखाई है, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ब्राह्मण के वजह से ही यदुवंश का नाश हुआ, यदुवंश का विनाश हुआ। इन्होंने और भी बहुत सारी बातें अपनी वीडियो के अंदर कही हैं। उन सारी बातों के ऊपर हम लोग चर्चा आने वाले वीडियो में करेंगे, मतलब अभी थोड़ी देर में करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ और बात बताना चाहता हूं। दोस्तों हम लोग सनातन धर्म से आते हैं, हम लोग हिंदू धर्म से आते हैं, जिसे आजकल हिंदू धर्म कहते हैं, और हम इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन हमारे धर्म की जो सबसे ज़्यादा गलत बात कह सकते हैं वो हमारे धर्म की है इस धर्म में व्याप्त जातिवाद, जो मुझे लगता है कि कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है। और यही कारण है, यही जातिवाद हमारे धर्म का कारण है कि हमारा धर्म इतना विशाल होते हुए भी इस धर्म में से समय समय पर कई अन्य धर्म भी बने हैं। मसलन बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म। आप सभी लोग जानते हैं कि एक ज़माने में ये सभी इसी सनातन धर्म का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन हमारे धर्म में व्याप्त इसी जातिवाद के वजह से ही, हमारे धर्म में व्याप्त पाखंड, अंधविश्वास और जातीय श्रेष्ठता के वजह से ही इन सभी लोगों ने नए धर्म की परिकल्पना की। और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी सनातन धर्म के विरोधी है, खास तौर पर जो दलित विचारधारा को मानते हैं, वो सभी लोग इस हिंदू धर्म को, इस सनातन धर्म को सनातन या हिंदू ना मानकर वो अक्सर इसे ब्राह्मण धर्म कहने का काम करते हैं। और जब वो इसे ब्राह्मण धर्म कहते हैं तो उनके कहने का मतलब ये होता है कि ये धर्म इस धर्म की सभी जातियों में भेदभाव करता है, यानी बराबरी नहीं रखता है। इस धर्म में ब्राह्मणों का वर्चस्व है और ब्राह्मणों ने इस धर्म को अपने अनुसार बनाया है, ऐसा इनका कहना होता है। और जब वो ये बात कहते हैं तो सामाजिक तौर पर, प्रैक्टिकली तौर पर कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई भी नजर आती है। अक्सर हमें ये बात सुनाई देती है कि इस्लाम में देखो कितनी ज़्यादा एकजुटता है, धर्म के नाम पर वो कितने ज़्यादा एकजुट हो जाते हैं। वहीं हिंदू धर्म के लोग धर्म के नाम पर इतने ज़्यादा एकजुट नहीं हो पाते हैं। इसका मूल कारण आप लोगों ने कभी समझने की कोशिश की है? मैं बताता हूँ। इसका सबसे मूल कारण हमारे धर्म में व्याप्त ये जातिवाद है। क्योंकि इस्लाम के किसी भी प्रचारक को, किसी भी मौलाना को, क्रिश्चियन धर्म के किसी भी प्रचारक, किसी भी मौलाना को आप लोग देख लीजिए, जब भी वो लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं तो वो कभी भी अपने धर्म में व्याप्त जो जातिवाद है, जो ऊंच नीच है जातियों के प्रति, उसके बारे में कभी भी वो लोग चर्चा करने का काम नहीं करते हैं। लेकिन हमारे धर्म के जो बाबा लोग हैं, जो कथावाचक हैं, जो धर्म के प्रचारक हैं, जिनके कंधों के ऊपर धर्म का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी है, अक्सर हमें उनकी वीडियोस सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाती है जिसमें वो अपनी जातीय श्रेष्ठता साबित करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जितने भी बाबा हैं, जितने भी ये लोग हैं, कथावाचक हैं, ये ज़्यादातर 90% ब्राह्मण जाति से आते हैं और ये लोग अपनी उसी जातीय श्रेष्ठता को ही अपने कथाओं में बताने का प्रयास करते हैं। और इसका सहारा ये लोग धर्म ग्रंथों को, पुराणों को, वेदों का लेते हैं। तो आप लोग मुझे बताइए दोस्तों कि जब हमारे धर्म गुरु, हमारे कथावाचक, हमारे बाबा लोग, हमारे वो सभी लोग जो धर्म का प्रचार करते हैं, जब वही लोग एक जाति को ऊंचा बताएंगे और बाकी अन्य जातियों को नीचा बताएंगे, उनको हे दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे, तो इस धर्म के अंदर एकजुटता किस प्रकार से आ सकती है, इसके ऊपर विचार करना बेहद ही
आवश्यक है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आप लोग उनकी पूरी वीडियो को देखिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये हम इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, नहीं नहीं, ये शास्त्र कह रहे, वेद कह रहे। एक महात्मा हमें बताया करते थे, ब्राह्मण लात हरण के ही है, ब्राह्मण ही युद्धवंश उजारो, ब्राह्मण शोक समुद्र लियो, ब्राह्मण ही क्षत्रिय दल मारो, ब्राह्मण पैठ पताल चलो, ब्राह्मण ही 60,000 जारियो, ब्राह्मण से मत बैर करो, कोई ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। महापुरुष समझ। तो दोस्तों आप लोगों ने शास्त्री जी की पूरी वीडियो को देखा, आपने देखा है किस प्रकार से अपनी इस वीडियो के अंदर ये अपनी जाति को श्रेष्ठ बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये अपनी वीडियो के अंदर ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो ब्राह्मण कितने ज़्यादा सर्वशक्तिमान, कितने ज़्यादा सर्वशक्तिशाली हैं कि उन्होंने यदुवंश का सर्वनाश कर दिया था, यदुवंश का विनाश कर दिया था। इसके बाद वो ये भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि ब्राह्मण इतने ज़्यादा सर्वशक्तिमान और सर्वशक्तिशाली हैं कि उन्होंने क्षत्रियों का भी विनाश कर दिया था। इसके बाद ये इतने पर ही नहीं रुके, शास्त्री जी अपनी जातीय श्रेष्ठता के अहंकार में ये भी भूल गए कि इन्होंने भगवान को भी नीचा दिखाने का काम किया है। ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ब्राह्मण इतने ज़्यादा सर्वशक्तिशाली हैं कि भगवान भी इनके आगे झुक जाते हैं। दोस्तों मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं है कि आप अपनी जाति को ऊंचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आप अपनी जाति के ऊपर गर्व महसूस करते हैं, इसमें कोई भी समस्या की बात मैं नहीं समझता हूँ। समस्या की बात तब आ जाती है जब आप एक कथावाचक हों, जब आप एक धर्म प्रचारक हों, जब आप अपने आप को संत कहते हों। हमारे धर्म के अंदर संतों की कोई जाति नहीं बताई गई है, उसमें भी जब आप अपनी जाति को श्रेष्ठ बताते हों और बाकी जातियों को अपने से कमतर बताने का प्रयास करते हों, तब कहीं ना कहीं इसमें गलत बात आ जाती है और इससे साफ जाहिर होता है कि आप एक संत नहीं हैं, एक महात्मा नहीं हैं, आप बाबा नहीं हैं, आप सिर्फ अपनी जातीय अहंकार में डूबे हुए एक शख्स हैं। जाते जाते दोस्तों मैं इस बाबा की एक बात का सिर्फ जवाब देना चाहता हूं जो इन्होंने अपने वीडियो के शुरुआत में कहा। इन्होंने कहा कि ब्राह्मण के वजह से, ब्राह्मण इतने ज़्यादा शक्तिशाली हैं कि ब्राह्मण की वजह से यदुवंश का नाश हो गया था, यदुवंश का विनाश हो गया था। तो मैं ऐसे बाबा को बता देना चाहता हूँ, शायद इनके पास कोई जानकारी नहीं है, मैं पुराणों से ही बता देना चाहता हूँ। पुराणों का आप अध्ययन करेंगे, महाभारत का आप अध्ययन करेंगे तो उसमें आप लोगों को खुद देखने को मिल जाएगा कि समस्त यदुवंश का नाश नहीं हुआ था। इन सारी चीज़ों के ऊपर तमाम वीडियोज़ में बना चुका हूँ। तो जाते जाते दोस्तों मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ऐसे बाबाओं से हमें बचना चाहिए और ऐसे बाबा हमारे सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए सबसे ज़्यादा घातक हैं और ऐसे ही बाबाओं की वजह से हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म समय समय पर अलग अलग धर्मों के रूप में विखंडित होता रहा है और इसी तरह से बाबा और भी जन्म लेते रहे तो एक न एक दिन ये हिंदू धर्म पूरी तरह से विखंडित हो जाएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप सभी लोग कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।